हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी वेट कर ही रहे हो, इंतजार कर ही रहे हो कि हमने जिस आरआरबी में फॉर्म भरा है वहाँ पे कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म भरे हो गए होंगे, है ना। वैसे तो देखो, शुरुआत से ही जब से फॉर्म स्टार्ट हुए उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबरों को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने अपने चैनल पे इसके बारे में जानकारी साझा की है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें डेटा एग्जैक्ट मैच होने वाला नहीं था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी तक आरआरबी जेईई को लेकर के रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअल जो आंकड़े अपने पास में वो आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन से आरआरबी के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं और उसके बाद में वहाँ पे पर सीट के हिसाब से, यानी कि सीट को देखते हुए कितना कंपटीशन है, एक सीट पे कितने बच्चे, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे देखो, एक्चुअल के अंदर मैंने स्टार्टिंग में जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किए उस टाइम से मैं बता रहा हूँ कि इस बार जेईई के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। जब पिछली जो वैकेंसी थी जहाँ पे उस टाइम जितना कंपटीशन था उसको अगर अपन देखें, मैच कराए है ना, कुछ जोन के मैं आपको बताऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी कम होने के बावजूद भी इस बार है वो कंपटीशन कम हुआ है। इसका रीज़न स्टार्टिंग से ही मैं बताता हूँ, पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद हो गए और बहुत सारे लोगों ने तो क्या कि ये जो टेक्निकल है इसको छोड़ करके नॉन टेक्निकल फील्ड में चले गए, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लेना भी इसके अंदर कम कर दिया है। और यही रीज़न है, यही वजह है कि इस बार कंपटीशन पिछली बार की तुलना में वैकेंसी कम होने के बावजूद भी कम है। इसलिए आप अपनी तैयारी वो अच्छे से करें, कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे अभी आपके सामने यही क्लियर कर रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जाम से आप परीक्षा देना, एक सीट पे 100 से ज़्यादा बच्चे तो मिलेंगे नहीं, है ना। बाकी अलग अलग जोन में अलग अलग रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तैयारी आपको अपनी अच्छी तरीके से करनी है। बाकी चैनल पे जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ों के बारे में ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलती रहे। और एक जानकारी और साझा करना चाहूँगा भी, मैंने मेहनत किया तो आपको जब चीज़ें बताऊँगा तभी पता चलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेक्निकल, जब इंग्लिश के अंदर कोई पढ़ाता है तो, है ना। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स आपको ऐप पे मिल जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। लोग बताते हैं, बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज का, जब अपन कोर्स मिल जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ अपने ऐप के अंदर आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर अपलोड करके रखा है। सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट टेक्निकल है, वो मैं आपको कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लगभग 90-95-100 घंटे के आसपास में क्लासें मैंने वहाँ पे दे दी है, और कुछ क्लासें बची है वो भी मैं रेगुलर वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, है ना। डिजिटल बोर्ड क्लासेज, चाहे हिंदी लैंग्वेज के अंदर थ्योरी की बात हो, चाहे एमसीक्यू की बात हो, हर चैप्टर को पहले चैप्टर वाइज उसकी थ्योरी पढ़ाई गई है, क्लास दर क्लास 1-1 घंटे की क्लास है, और उसके बाद जो भी चैप्टर एंड होता है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी क्लासें मैंने ले रखी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। ऐप में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट भी ऑलरेडी दे रखा है। सीबीटी 2 के लिए एचपीसीएल जो राजस्थान की पंचपत्रा रिफाइनरी है उसके अंदर भी डिप्लोमा और बीटेक की वैकेंसी आ गई है, नई नई रिफाइनरी चालू हुई है, परमानेंट वैकेंसी है। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो ना। इस प्रकार की जो भर्तियां आती है ना छोटी बड़ी, उन पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। रेलवे की वैकेंसी कितने साल बाद आई, अपन उतना वेट नहीं कर सकते, तो हर भर्ती को आपको अटेंड करना चाहिए। उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने सामने जो आ रहा है गोरखपुर आरआरबी आ रहा है ना, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो, और इसके अंदर जो टोटल फॉर्म भरे गए आप देखोगे 34,183। पहले के जब आप लोगों के वीडियो देखोगे ना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले, कहीं पे 60,000, 70,000, 90,000 इस हिसाब से फॉर्म बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में फॉर्म है वो इस बार कम भरे गए हैं, ठीक है। 34,183 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। और गोरखपुर में अगर अपन वैकेंसी की बात करें तो 259 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है गोरखपुर के अंदर जेईई की, चाहे किसी भी टोटल कैटेगरी की बात करें और उसके बाद में ऑल ब्रांच है, वो सबको मिला करके इतनी वैकेंसी और इतनी टोटल सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस बार जो कंपटीशन है, एक सीट पे जो बच्चों की संख्या 131 है, ठीक है। 131 वैकेंसी, 131 बच्चे एक सीट पर जब एग्जाम में बैठेंगे तो इससे भी कम कंपटीशन होने वाला है। और एक चीज और ध्यान रखना, इस बार एएलपी की बात करें चाहे टेक्नीशियन की बात करें, सभी वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले इनका मकसद ये था कि हर साल भर्ती करेंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि 25 तो आने वाला है। भर्तियां कुछ ऐसी भी है जिनकी अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं है, कब ये भर्तियां कंप्लीट होगी, तो 25 वाली चीजें नहीं है, इसलिए ये वैकेंसियों में ऐड करके लंबे टाइम के बाद में शायद दोबारा भर्ती करेंगे। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां पे वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है। 131 बच्चे हैं एक सीट पे अभी के हिसाब से। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं
तो देखो लास्ट टाइम जो एक सीट पे लास्ट डेट तक जो बच्चे थे ना गोरखपुर आरआरबी में, वैकेंसी अधिक थी, फिर भी 150 बच्चे थे। तो आप देख लीजिएगा कंपटीशन यहाँ पे घटा है या बढ़ा है। केवल टाइम से नहीं होता, भी टाइम के साथ में कंपटीशन बढ़ेगा। एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर चल रहा है, इंजीनियरिंग फील्ड से आप आते हो तो आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में नॉलेज है, ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। तो ये अपना गोरखपुर जोन आप इसको देख सकते हो। चलिए उसके बाद में अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों, ये अपना रांची का ना, रांची के अंदर अगर अपन बात करें नोटिफिकेशन नंबर वगैरह सारी है ना, सारी ऑथेंटिक चीजें हैं। रांची के अंदर जो टोटल फॉर्म भरे गए 12,913 फॉर्म भरे गए, और वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो 167 कितनी वैकेंसी रखी गई है, 167 वैकेंसी है। जब आप इसके अंदर 12,913 का भाग दोगे तो लगभग आपको पर सीट के अंदर कंपटीशन देखने को मिलेगा मात्र और मात्र 77। अब देखिए 77 बच्चे एक सीट पे अभी है, उसके बाद जब एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में कंपटीशन और कम हो जाएगा। और वैसे तो देखो सरकारी भर्तियों के अंदर कंपटीशन होना ही होना है ना ये। चलिए उसके बाद में पिछली बार का डेटा मेरे पास में इसका है नहीं, है ना, रांची का। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है। जो अपना बिलासपुर आरआरबी है ना, उसकी तरफ से आरटीआई का रिप्लाई बहुत ही अच्छा आया है। बिलासपुर के अंदर टोटल जो फॉर्म भरे गए 50,353 फॉर्म भरे गए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा तो दे रखा है, लेकिन ब्रांच वाइज कोई डेटा नहीं है, तो फिर कैटेगरी वाइज का ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। 50,353 है। और बिलासपुर के अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 472 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी रखी गई है, 472 वैकेंसी रखी गई है। अब पर सीट के हिसाब से अगर अपन बिलासपुर के अंदर कंपटीशन देखें ना, तो यहाँ पे पर सीट के हिसाब से 107 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बिलासपुर के अंदर, 107 बच्चे हैं। और पिछली भर्ती की अगर अपन बात करें तो बिलासपुर के अंदर एक सीट पे लास्ट डेट तक 179 बच्चे थे। तो कंपटीशन इस बार वैकेंसी घटने के बावजूद भी कम हुआ है, ये आप देख सकते हो। चलिए उसके बाद में अपना जो अगला है ना, ये देखिएगा CBT 1 और CBT 2 की दोनों की आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे CBT 2 की बाद में कर लेंगे। देखिए ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है, और हो सकता है CBT 1 के बाद में, है ना, जैसे कि पिछली बार हुआ था, शायद CBT 1 के रिजल्ट आने के बाद में 1 से 1.5 महीने के बाद में एग्जाम करवा दिए, ऐसा ही कुछ था, यानी कि टाइम कम मिला था। तो टेक्निकल है ना, उसको आपको बराबर कम से कम एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, ताकि CBT 1 का एग्जाम होना और उसका रिजल्ट आए तब तक आपका कुछ सिलेबस से आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मेरिट आपकी फाइनल 150 नंबर जो रहेगा CBT 2 का, उसमें से 100 नंबर है वो टेक्निकल का रहेगा, तो अच्छी पोजीशन आपको मिल सके, है ना। इसलिए टेक्निकल का भी आपको साथ में तैयार करना है। उसके बाद देखिए अपन बात करें, ये है आपका सिलीगुड़ी का RTI रिप्लाई, है ना। सिलीगुड़ी के अंदर ये टोटल बता रखे इन्होंने, ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर 3/2024 है। तो सिलीगुड़ी में मात्र और मात्र 2553 फॉर्म भरे गए, है ना। 2553 फॉर्म भरे गए। 28 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है ना, वैकेंसी भी कम है, तो पर सीट के हिसाब से लगभग 91 बच्चे यहाँ पे है ना। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ऐसा तो होगा ही होगा। अभी राजस्थान के अंदर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, है ना, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह का रिजल्ट है, तो CET एग्जाम होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी हाई गई है कि उसका रिजल्ट देख ले, कट ऑफ उसकी देख ले, तो बच्चे का आगे तैयारी करने का मन ही नहीं होता। कम से कम ये 100 के तो अंदर है ना, बिना किसी CET के। चलिए ठीक है, तो ये है अपना सिलीगुड़ी का, जहाँ पे 91 यहाँ पे पर सीट के हिसाब से बच्चों की संख्या है। उसके बाद में देखिए जम्मू है ना, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई यहाँ पे कम कंपटीशन रहेगा, और बहुत सारे बच्चे दूर गए भी होंगे जम्मू में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू के अंदर अगर अपन बात करें टोटल, तो 29,203 कितने फॉर्म भरे गए, 29,203 फॉर्म भरे गए। और जम्मू के अंदर टोटल जो वैकेंसी है 251 वैकेंसी रखी गई है ना, 251 वैकेंसी है। तो जम्मू में पर सीट के हिसाब से कंपटीशन अगर अपन देखें तो 116 यानी कि 116 के बच्चे, 116 बच्चे है ना। दूर दराज का एरिया देखें उस हिसाब से कंपटीशन कोई कम नहीं है, यहाँ पर भी 116 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, बाहर से नॉइज आ रही है तो एक बार आप माफ करना। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल मिला करके कितने RRB है ना, 5 RRB का डेटा अभी तक रिसीव हुआ है। जो ऑथेंटिक और ऑफिशियल है RTI रिप्लाई का, वही मैंने डेटा आपको बताया। आगे जिस भी RRB का डेटा अपने पास में आएगा उसके बारे में मैं आपको या तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में अपडेट जरूर मिल जाएगी। तो आज जिसने भी फॉर्म भर दिया अपनी अच्छी तैयारी करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने वाला है। और भी बच्चे एग्जाम में कम बैठेंगे, CBT 1 बच्चे जो क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद CBT 2 में तो आपको पता ही है कि आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए तैयारी अच्छी रखें, अच्छा कंटेंट पढ़े, अच्छी क्लासें अटेंड करें, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी टेंशन के, ताकि आपको चीज़ें
वो लंबे टाइम तक याद रहे, है ना। और CBT 2 का कम से कम एक सब्जेक्ट आप चाहे किसी भी ब्रांच से आते हो अभी से साथ में लेके चलिएगा, ताकि आगे आपको, है ना, थोड़ी सी मतलब क्या है कि सुविधा हो तैयारी करने के अंदर। बाकी CBT 1 की तो आपको अच्छी तैयारी अभी करनी है। बाकी आपको हमारे ऐप पर भी आपको अच्छा कंटेंट ना इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों के लिए तो खास तौर से मिल ही जाएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी अपडेट आएगी तो आगे भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।